ये फिल्म ना बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत लोगों ने अगर आपने जाके देखा होगा रिव्यूज़ में जो पब्लिक रिव्यू थी ना, तो मैंने ऐसे रिव्यूज़ भी देखे हैं जहाँ पे लोग बाहर निकल के रो पड़े हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि वो पूरी टीम आपने भी देखी है कि बहुत महसूस करने वाली इमोशनल मूवी है। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से बहुत क्लोज़ हूँ। मेरी मम्मी को भी लेके मतलब लखनऊ आया। मुझे ये जानना है पहले कि आपका फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है अपने पेरेंट्स के साथ बचपन से अब तक। एक या दो ऐसे मोमेंट्स जो आप उनको वो सोच के आप उनको याद करते हो। एक जो मेमोरी है जो मुझे जीवन भर याद रहेगी कि जब मैं एडमिशन लेने गया था तो पापा ने मना कर दिया था, तो मम्मी के पास कुछ पैसे थे और बाकी उन्होंने अपनी ज्वेलरी गिरवी रख के पैसे दिए थे मुझे। वो मुझे पूरा जीवन भर याद रहेगा। माँ बाप को तो आप, हमारा जो टाइम था उसमें लतियाते थे, वो सारी मेमोरीज हैं, है ना। थपियाते थे एकदम ना, वो गले लगाने वाला वो जो दिखावा है वो कम होता था है? किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम उनसे डिमांड करें तो वो डिमांड पहले आवाज़ आती थी किस लिए, क्यों, क्या, उसके बाद फिर वो करते थे। हाँ, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, लेकिन पहले एक होता था। अब यार बचपन में था हमको अनगिनत ऐसे वाले शौक जो कि अब है नहीं। पतंगबाजी बहुत कम करते हैं, गिल्ली डंडा बहुत कम खेलते हैं, कंचे बहुत कम खेलते हैं, है ना। वो फड्ड वड्ड वगैरह सब इस तरह के गेम थे। भरी दोपहरी में हम बाहर निकलते थे। जिस दोपहरी में आज के टाइम पे सब बच्चे अंदर चले जाते हैं, उस दोपहरी में हम बाहर निकलते थे, धूप में कैरम बोर्ड खेलते थे, पतंगें लटकी रहती थी, ऐसे में पता चलता था तो थपियाते थे। तो एक से एक बहुत भयंकर मेमोरीज हैं। लेकिन वही वाली बात की ऐसे में ऐसा भी नहीं होता था कि आज के ज़माने में तो फिर भी ये है कि उस समय भी कुछ कुछ होता था कि माँ सपोर्ट करती थी। तो किसी के पिताजी बहुत गंभीर होते थे, किसी के पिताजी बहुत हल्के में लेते थे, तो माँ लतियाती थी। कभी चिमटे से मार दिया, बेलन से मार दिया, जो हाथ में आया वो फेंक के मार दिया। मेरी माँ अभी भी यही करती है। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बहुत हुआ करती थी भाई बचपन में। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कि बुरी नहीं बोल पाएंगे उनको, लेकिन हाँ यादगार हैं। अगर वो सब कुछ ना होता तो कई चीज़ें हल नहीं हो पाती उस तरीके से। ब्रिजेंद्र जी का बचपन बीता है, वैसे ही हमारा भी बचपन बीता है। हिम्मत नहीं होती थी और डर नहीं था। मैं तो हमेशा मैं तो जॉइंट फैमिली में मेरा अपब्रिंगिंग हुआ है। मैं मेरे माता पिता के साथ ही रहता था आज तक। मैं मेरे माँ के साथ रहता हूँ आज। मुझे कोई पूछता है तो मैं ये नहीं कहता मेरी माँ मेरे साथ रहती है, नहीं, मैं मेरी माता के साथ रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप जो हैं वो हम उनका कर्जा नहीं चुका सकते जिंदगी भर। कितना कुछ करें ना तो भी नहीं चुका सकते। 7 जन्म तक, 7 जन्म क्या कितने भी जन्म लो आप नहीं चुका सकते। मेरे माता पिता के संस्कार इतने अच्छे मुझ पर रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा है। बचपन में जो भी मैंने उनके हाथ का बेसन का लड्डू खाया है तो वो उसके कारण ही मैं आज जो भी हूँ वो उनके आशीर्वाद से हूँ और उनके कारण ही हूँ। आप जब फिल्म स्टार्ट होगी ना प्रारंभ में, तो आप एक चित्र देखेंगे इस फिल्म में, वो मेरी माता जी का ही चित्र है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये पूरी फिल्म उन्हीं के लिए समर्पित है। और क्या होता है, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जो भी किया आज तक खुद अपने उस पर करता आ रहा हूँ। तो एक ही वहाँ लोअर मिडिल क्लास में एक ही क्राइटेरिया रहता है कि माता पिता मारते भी हैं तो इसलिए मारते हैं कि बेटा पढ़ लिख जाओ, कुछ बन जाओ, क्योंकि कोई व्यवसाय तो है नहीं, कोई पुश्तैनी जायदाद है नहीं जो कुछ दे के गए हो। या तो पढ़ लोगे तो ठीक है, संभल जाओगे, नहीं तो आप जान ही रहे हैं क्या स्थिति है आजकल। तो वही परिणाम हुआ कि वो हमेशा डांटती रहती, तो किसी तरीके से पढ़ लिख गए हम लोग, और जितना पढ़ते लिखते गए उतने ही दूर होते चले गए। तो ये पूरी यात्रा जब आप फिल्म को देखेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टोरी मैंने लिखी है तो मैं अपने को इसमें अपने आप को फील करता हूँ। मैं आपको सच बताऊँ तो आप इस फिल्म को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या माता पिता की क्या भूमिका होती है एक परिवार में। तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, जो निकल गया उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी स्मृतियों में इस फिल्म को मैंने बनाया, विशेष रूप से उन्हीं को ध्यान में रख के मैंने ये फिल्म बनाई है।
इट्स अ वंडरफुल फिल्म। और ये मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि, और ये इसलिए नहीं बता रहा कि ये मंच है, बट ये मैं सच में मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे जनरेशन बहुत डिटैच्ड है, बट मैं नहीं हूँ। और मैं इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, हम लोग सब एक साथ रहते हैं। और जैसे आपने कहा, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और हमारे पास ना वो बंगला, जायदाद, गाड़ी, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना साथ में बैठ के खाना खाना होता है। क्योंकि मैं ना 9 साल से घर से बाहर हूँ। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा एक जगह पे, इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने शेयर भी किया था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप अपने मम्मी पापा, जब उनकी उम्र हो जाती है, अगर एक बच्चा उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करे तो उनकी आयु बढ़ जाती है। दिस इज़ वॉट रिसर्च सेज, बिकॉज दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, सो दे वॉन्ट टू कंटिन्यू लिविंग मोर. I feel that is something that your movie also deals with, sir. Today a lot of kids don't really care about not their mom and dad only. Mom and dad के बारे में जो केयर ना करे वो तो किसी भी चीज़ के बारे में अटैच नहीं हो सकता, बट अटैचमेंट की कमी है इस जनरेशन में. Would you agree on that? 100% आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ. इसलिए, और दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, जो एक्सपीरियंस मैंने किया, सब लोगों ने, हमने सबकी राय सेम होगी कि हमारे अपनों के अलावा जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिनकी कोख में आप पले हो, वो आपके दुश्मन कैसे हो सकते हैं. दूसरी एक बात, एक ही घर में 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, व्हाट्सएप पे बाप, मम्मी खाना रेडी है, अरे भाई तू जाके बात करना, इतना कौन सा बिजी है और इतनी कौन सी कंपनियां चला रहा है. संवाद जो है ना, हम जो समवेदना कहते हैं, संवेदना, संवाद भी खत्म हो चुका है और संवेदना भी खत्म हो चुकी है. तो हम अपनों से इतने क्यों दूर जाते जा रहे हैं कि जो तुम्हारे हैं, अपने हैं, वो आपको दुश्मन लगते हैं, और जो बाहर का है वो आपको अपना लगता है. बॉस, ये आज नहीं रियलाइज होगा, लेकिन जब वो नहीं रहेंगे ना, तब तो मन में ऐसा खटकेगा कि यार इनसे बात नहीं हो पाई, काश मैं बात करता. देखो, विश्व नजदीक आ रहा है निश्चित रूप से, लेकिन हमको हमारा जो कल्चर है ना, हमारी जो धरोहर है ना, इतनी जबरदस्त है कि उसको केवल ये जनरेशन समझने का प्रयास करे और समझकर चलने का भी प्रयास करे ना. अगर नहीं है तो इसके क्लासेस से आप नहीं सीखेंगे, लेकिन ये समझ कर करोगे तो मुझे लगता है आप पछताओगे नहीं. दैट्स इट. सर 20 साल पहले ना डेविड लेटरमैन का एक इंटरव्यू था ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ. तब वो हॉलीवुड में कदम रख रही थी और उनको इनवाइट किया गया था, और बड़े ही उनके साथ बुरा क्वेश्चंस, बुरा बर्ताव, मतलब एक व्यंग किया गया था कि अरे मुझे तो सुनने में आता है कि आप लोग इंडियंस सब कुछ बनने के बाद, एस्टैब्लिश्ड बनने के बाद भी आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो. तो वो उन्होंने एक बहुत अच्छा आंसर दिया था. आंसर ये था कि हाँ, बिकॉज वी डोंट हैव टू टेक अपॉइंटमेंट्स टू मीट आवर मॉम एंड डैड. I think a lot of people from this generation will also agree that when you do something different from what others are doing, even if you're doing the right thing, you are considered a little not normal. क्योंकि मुझे ये फील होता है, मैं हमेशा अपनी मम्मी को बोलता हूँ कि यार मतलब मैं तो अपनी मम्मी के साथ ट्रैवल करता हूँ. तो कितने साल का है? 31 साल का हूँ सर. पर 19 से ऊपर लगता नहीं है. बस अच्छी बात है. मनोज भाई, हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि 31 तो चलो ठीक है, 31 तक मैं समझता हूँ कि हाँ, करीब करीब 25-28 साल हमारे कब निकल गए, किस तरह से निकल गए, हम क्या कर रहे थे, कुछ अर्निंग थी कि नहीं थी. आज ये बच्चा यहाँ खड़ा होकर के इस इंटरव्यू कर रहा है हम लोगों को. मतलब ये हमारे बियॉन्ड द वो है कि ऐसा कभी होता था क्या इस तरह से. एक थिएटर में लगे रहते थे, थिएटर में कुछ मिलता विलता था नहीं, घर वाले भी परेशान रहते थे, आजू बाजू वाले भी नहीं. मतलब क्या है ना कि खास तौर से क्या है, हमारा जो हिंदी थिएटर वो बड़ा कमज़ोर है. उसमें मतलब हमें याद है अच्छी तरह से कि जब मैं मथुरा में थिएटर करता था, मैं चरणदास चोर कर रहा था और उसके पोस्टर लगा रखे थे. हमारी टिकट थी 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, और नीचे मेरा दोस्त आमलेट लेके खड़ा हुआ है और ठंड का महीना है, मैं खंबे पे लटका हुआ उस पोस्टर को चिपका रहा हूँ. और वो जल्दी आया यार, ठंडा हो रहा है. मैंने कहा आ रहा हूँ. स्कूटर पे 2 जने आए, राउंड लिया उन्होंने, देखा क्या है, चरणदास चोर. अरे क्या है ये? बोला नाटक है.
ओ कौन 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 है इसमें? तो सब सन्नाटे में कि अगर बोल दिया हीरो ऊपर टंगा हुआ है तो सवाल ही नहीं है कि कोई टिकट लेगा। तो बोले है नहीं है, वो दिल्ली से टीम आ रही है, वो लोग हैं। अच्छा हाँ, तो टिकट है इसकी? हाँ लाओ यार 2 टिकट हम हमें भी दे दो। तो 2 रुपये की 5 रुपये टिकट हमने भेज दी उनको। फिर नीचे उतर के आए तो बोले कि मैंने कल देखेंगे। बोले कल देखेंगे, थिएटर प्ले तो अच्छा लगेगा ही उनको, सवाल ही नहीं करेंगे इस तरह का कि कहाँ के हो किधर के हो। अब वही हुआ, जब प्ले किया, प्ले पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने यही नहीं पूछा कि कहाँ से थी टीम। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जद्दोजहद वो चल रही थी उस वक्त, और इस उम्र तक कुछ नहीं था, मतलब ना इल्ले इल्ले, तो सवाल ही नहीं था। सर जब आप देखोगे एक मूवी जो कल रिलीज हुई है, मैंने परसों देखी है आपकी मूवी, और वहाँ पे आपका कैरेक्टर इज पॉसिबली द मोस्ट प्रोग्रेसिव कैरेक्टर। OMG 2 में ये है जो बहुत ही अच्छी काम कर रही है, बाय द वे लोगों ने बोला, एंड इट्स अ वेरी रेलेवेंट फिल्म, सबको जाके देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रिजेंद्र सर और मनोज सर को मैं भी बचपन से देख रहा हूँ, डिफरेंट रोल्स में देख रहा हूँ। मेरे में ना हिम्मत नहीं थी कल आपको लिफ्ट में जाके एक बार बोलने की कि मैं आपको कितना पसंद करता हूँ, और आपको भी। एक मूवी देखी थी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जहाँ पे मैं ये पंकज सर को भी बोला है ये बात, तो आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा, यहाँ पे सब मानेंगे, आपके हर मसल्स में एक्टिंग है। आप लोग पता नहीं कैसे मुंह भी इधर कर देते हो तो भी वो एक्टिंग लगती है, और जहाँ पे इमोशंस फील करने का होता है वहाँ पे इमोशंस भी फील करते हैं, वेदर इट इज़ क्रोध, वेदर इट इज़ रस, वेदर इट्स हास्य। आई वांट टू नो कि बहुत टाइम लग गया हम लोगों को ऐसे कलाकारों को परखने में और उनको स्वीकार करने में, उनको इज्जत देने में। टुडे देर इज अ मूवी वेयर वी ऑल नोटिस यू गाइज। जब हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी या किसी के साथ इंटरव्यू करते हैं, आज याद आता है कि वो मुन्ना भाई में ना एक छोटे से सीन में ऐसे 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए आके चले जाते हैं, आजा नचले में आके चले जाते हैं। क्या वही बात है ना कि ये जो हमारी जो जनरेशन है, मैंने बताया ना कि इस उम्र में हम धक्के खा रहे थे, तो हमने जो जीवन को जिया है वही हम परफॉर्म करते हैं, उसी में से निकालते हैं ना कि कोई भी किरदार जिस तरह का भी होता है, तो मतलब इंस्टेंट नहीं है, बहुत नेचुरल है ना। अब इंस्टेंट नहीं है वो सारी चीज़ें, आप तलाश में रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं अपनी। अभी भी कोई संतुष्टि थोड़ी होती है कि कुछ भी आपने कर लिया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया कि मेरा ये काम लोगों ने अप्रिशिएट किया और बस हो गया। नहीं, आपको हर नया काम जब भी मिलता है वो बहुत चैलेंजिंग लगता है, आपको रहता है डेफिनेटली कि मतलब कि क्या इसमें थोड़ा डिफरेंट करूँ, कितना डिफरेंट कर लोगे यार, है ना। और फिर वही होता है कि मतलब कि आप अपने आप से ही सवाल करने लगते हो, इसमें थोड़ा सा ऐसा कर दूं, उसमें थोड़ा सा वैसे कर दूं। नहीं, बट मैं ये मौका लेके आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक टाइम ऐसा था कि वो पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा, फिर थिएटर, फिर कमर्शियल सिनेमा, ऐसे डिविजन्स थे। आज ऑफ कोर्स द जनरेशन डिटैच्ड है, वो एक प्रॉब्लम है इस जनरेशन का, पर आज माहौल ऐसा है सिनेमा लवर्स की कि आज हम लोग जब मूवी देखते हैं तो सिर्फ हीरो हीरोइन और विलेन को देख के नहीं आते, सबको देख के आते हैं और सबका कैरेक्टर याद भी रखते हैं। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, कौन सा ऐसा मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा कि यार अब लोग हमको रिकग्नाइज करने लग गए, अब लोग हमको स्वीकार करने और प्यार करने लग गए? अभी थैंक्स टू गूगल कि कहीं भी एयरपोर्ट, अरे ये जा रहा है, हाँ उसका नाम क्या है, इसको हेलो कैसे करूँ, पान सिंह तोमर इधर गया करेक्टर विजन काला सर, तो बस रिकग्नाइज ऐसे हो गए। फिर लोग हमको हमारे पात्र से जानते हैं, जी, और मुझे ऐसा लगता है कि वही विशेषता है। और हमने कभी पेज 3 में आने के लिए पैसे खर्च नहीं किए। लोग कहते हैं कि हो सकता है पीआर नहीं किया इन्होंने, पीआर की जरूरत क्या है, प्यार की जरूरत है। एब्सोल्युटली। तो लोग हमको प्यार करते हैं, हमारे काम को प्यार करते हैं, और अगर नाम याद नहीं है जैसा विजेंद्र ने कहा तो गूगल करते हैं, गूगल करते हैं इसका नाम क्या है, ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते आते हैं, और अच्छी बात है। और पात्र के नाम से जानते हैं, वो भी अच्छे, क्योंकि हम पात्र को जीते हैं ना, तभी पता लग जाता है, तभी पता लग जाता है, अच्छी बात है। दैट्स अ बेटर रिकग्निशन ऑफ कोर्स। मैं भी, मतलब मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे तो आपके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नैक, मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें ना आप जो बोल जाते हो, बहुत लोग मेथड,
फॉलो करके एक तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं किसी और की तरह या कैरेक्टर की तरह, बट आप लोग ना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें जो समझने वाली चीज़ें होती है, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत सोचने वाली चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई करके बोल देते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू लखनऊ।